तो ये कहानी एक ऐसे विलेज की है जो हमेशा एक साथ रहा करते थे, खुश रहते थे, सभी एक साथ रहते थे, भाई बहनों की तरह रहते थे, बच्चे खेलते थे, लाइब्रेरियंस ट्रीट करते थे, फार्मर्स और भी बहुत लोग रहते थे। वो सभी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन उस विलेज में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कभी ने कल्पना भी नहीं की थी। उधर वो चीज हुआ जिसने पूरे विलेज को हिला के रख दिया। और आज हम यही जानेंगे विद द वीडियो टाइटल द पास्ट ऑफ ड्रीम बॉय। तो इस कहानी की शुरुआत एक विलेज से होती है जो बहुत खुश दिख रहा है। उधर के लोग हमेशा खुश रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, सारे जानवर इधर उधर जाते हैं, मंडराते हैं, सब अपने काम पे लग जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और भी बहुत कुछ। और एक और बात, उधर के लोग भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं। वो हमेशा भगवान को पूजते हैं। लेकिन एक दिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उस घटना ने उनके पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। रात के वक्त में सब सो रहे थे, लेकिन किसको पता था कि उनकी अगली सुबह उनके लिए नरक से भी बदतर हो जाएगी। तो अगली सुबह ये होता है कि हर कोई अपने काम पे जा रहा होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन तभी उनको डेड बॉडीज दिखती है जो जमीन में गड़ी होती है। इस हादसे ने पूरे विलेज में एक आतंक मचा के रख दिया। सब उसी घटने के बारे में बात कर रहे होते हैं। सबको लग रहा होता है कि कोई नई महामारी आ चुकी है। वो अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में होते हैं और उसके सिवा वो और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपने पेट पालने के लिए काम भी करना पड़ता है। असल में वो महामारी कोई और नहीं, डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड के द्वारा दी गई एक श्राप है, जिससे हर एंटिटीज जाग जाएगी। डार्क पावर इधर उधर मंडरा रही थी, सब अलग डार्क शक्ति से मंडरा रहे थे और वो सबको मार रहे थे। और ये आतंक पूरी दुनिया में फैल गया था। किलविश नाम का एक आदमी पूरे विलेज पे कब्जा करके बैठ गया था, क्योंकि उसके अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर डार्क एनर्जी आ गई थी उस डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड के श्राप के द्वारा। और इसी तरह ये खत्म हो जाता है। तो अगले पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि किंग ओडिन नाम का एक राजा जो इस समस्या के लिए बहुत टेंशन में था, लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके जो वॉरियर्स थे वो भी अलग अलग जगह जगह जाके छुप गए हजारों साल के लिए। तो अगले पार्ट में हमें ड्रीम बॉय को दिखाया जाता है। ड्रीम बॉय जिसके पापा कुछ सालों पहले गुजर गए, क्योंकि वो किंग ओडिन के हजारों सालों पहले वॉरियर्स थे और उनमें शक्तियाँ थी कि वो बहुत सालों तक जी सकते। लेकिन एट द एंड जो इस संसार में आया उसको मरना पड़ेगा। और हाँ, वो उनके पिताजी गुजर गए। ड्रीम बॉय अपने पिताजी को कभी अच्छे तरीके से नहीं जान पाया और ना देख पाया। लेकिन एक दिन जब वो ऐसे ही मंडरा रहा था तो कुछ गुंडों ने आके उसे मारना शुरू कर दिया। उसे बहुत बुरी तरह मारा। लेकिन तभी एंट्री हुई फलाना जी और एजियो 18 रिप की। उन दोनों ने मिलकर ड्रीम बॉय का साथ बढ़ाया और उन गुंडों को मार के भगा दिया। फिर उन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वो साथ में एडवेंचर्स करने लगे, बहुत मजे करने लगे। वो विलेज में रहते थे। उनका एक और दोस्त था स्मार्टी पाई, जो अलग अलग वर्ल्ड्स में उनके साथ खेलता था। लेकिन एक दिन जब एजियो फलाना और ड्रीम बॉय एक वर्ल्ड में खेल रहे थे तो अचानक वो एक और वर्ल्ड में पहुंच गए, क्योंकि वो दोनों इंटर रिलेटेड हो चुके थे। उस वर्ल्ड में पहुंच के उन्होंने एक बहुत सुंदर विलेज देखा जिसका नाम हिमलैंड्स था, और उसका मालिक तो आपको पता ही होगा, स्मार्टी पाई था। अब तक स्मार्टी पाई को लग रहा था कि वो उसका ही वर्ल्ड है, लेकिन उसको नहीं पता कि हिमलैंड्स एक पूरा दुनिया है। हिमलैंड्स जो दुनिया है वो उसको पता ही नहीं था। फिर एजियो को एज यूजुअल चुल मस्ती है कि स्मार्टी के घर में जाके चोरी करते, दंगा फसाद करते। तो ये सब वो बहुत मजे करते हैं। सीजन 2 सीजन 3 आपने देखा होगा। लेकिन उनकी हलचल से डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड का श्राप फिर से जाग जाता है, जिससे डार्क एंटिटीज आने लगते हैं। वो डार्क एंटिटीज इतने ताकतवर थे कि वो सबको पेल दे रहे थे। और उसके बाद ड्रीम बॉय को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्यों ये शुरू किया। उसको अपने पापा की बात भी याद आई
दिखाई कि वो लोग उसी के लिए लड़ा करते थे। वो उन लोगों के साथ एक भयंकर जंग हुआ, बहुत अच्छा था। आप वो सीरीज ज़रूर देखें, मैं रिकमेंड करता हूँ। और आखिर में जब ये एडवेंचरस माहौल के बाद, वार सब खत्म होने के बाद, ड्रीम बॉय, स्मार्टी पाई और एजियो दोस्त हो जाते हैं, तो हिमलैंड्स के एक रोमांचक सफर के बाद एक हो जाते हैं। फिर कहानी तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक दिन जब ड्रीम बॉय सोने जाता तो उसे उसका पिताजी का बहुत ज़्यादा याद आ रहा होता है। वो सपने में ये देखता है कि उसका पिताजी और कोई नहीं, ये शख्स है। आप सोच रहे होंगे तो इसमें ट्विस्ट की क्या बात थी, तो ज़रा रुको, ये वही शख्स है जो हमें स्मार्टी पाई के हिमलैंड्स 28 में दिखने को मिला था, जो कि भाग गया, एंटिटी था। दरअसल उनके पिताजी मरे नहीं थे, वो एक अलग डायमेंशन में चले गए थे और वो घोस्ट बन के बाहर आए दाई माँ के द्वारा, और वही ड्रीम बॉय के पिताजी थे। इसी झटके के साथ ही ये कहानी खत्म होती है। स्मार्टी पाई, अगर आप मेरी ये वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मुझे वीडियो में मेंशन करना। मैं आपका आभारी रहूँगा। बाय बाय गाइस, सी यू ऑल, लव यू।